प्रणाम। आज हम प्लेजर के बारे में चर्चा करेंगे। खुशी को ठीक से समझेंगे, आनंद के पीछे हम क्यों व्याकुल होते हैं। जाने अनजाने में मनुष्य करने वाला हर कार्य का मुख्य उद्देश्य शांति है, आनंद है। आनंद क्या चीज़ है, उसे ठीक से समझेंगे, उसे आज डीपली परखेंगे। देखिए, ये जो बॉडी है एक इंस्ट्रूमेंट है, एक इक्विपमेंट है। इंस्ट्रूमेंट रूपी ये जो बॉडी है, सेंस ऑर्गन्स जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां रूपी टूल्स के द्वारा परिचालन होते हैं। जो इंद्रियां हैं मन के साथ जुड़ा हुआ है, मन के साथ एसोसिएटेड है। इंद्रियों को मन चलाता है। तो यहाँ पे प्लेजर स्टेट ऑफ माइंड है। इंद्रियों की सहायता से, इंद्रियों के अनुभव के द्वारा अगर मन टिक जाए, मन ठहर जाए, मन विचारों से मुक्त हो जाए कुछ पल के लिए, उस स्टेट ऑफ माइंड को ही प्लेजर कहते हैं। यूँ समझिए, खाना तो हर कोई खाता है। अच्छा खाना को हम क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि वो जो खाने के द्वारा जो प्लेजर मिलता है, वो खाने के साथ, जीभ के वो जो सेंसेशन के साथ मन जब टिक जाता है, फिर मन बारंबार वैसे खाना को ढूंढता है। स्पाइसी बना के दो, मसालादार बना के दो, क्योंकि वो जो स्पाइसीनेस है, वो जो तीखापन के साथ मन अलाइन हो जाता है, मन विचारों से मुक्त हो जाता है, मन कुछ पल के लिए ठहर जाता है, टिक जाता है। फिर जो खाना मन को टिकाता है, उसी खाने को बारंबार मन ढूंढता है, क्योंकि जहाँ पे प्लेजर है वहाँ पे मन का अटैचमेंट है, मन जुड़ जाता है, मन एक हो जाता है। फिर मन बारंबार उस सुख को, उस आनंद को ढूंढता है। कोई अच्छा था संगीत सुने, बढ़िया सा ध्वनि बज रहा है, कई सारा इंस्ट्रूमेंट्स प्ले हो रहा है अलाइन होते हुए, उनका जो गैप्स बिल्कुल बराबर है, जो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले हो रहा है, उनका जो म्यूजिक का जो कंपोज है, जो ध्वनि बजने का उनका जो कंपोजिशन है, बिल्कुल अलाइंड है, जिसे सुनकर मन ठहर रहा है, मन टिक रहा है, मन विचारों से मुक्त होकर उस म्यूजिक के साथ अलाइन हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है, एक हो रहा है, मतलब सिंक्रोनाइज हो रहा है। फिर वो म्यूजिक बड़ा आनंद देता है। फिर मन में एक ठहराव आ जाता है, मन उस म्यूजिक को फिर बारंबार ढूंढता है, वैसे म्यूजिक सुनना चाहिए। कोई दृश्य देखें आँखों से, बढ़िया सा दृश्य है, सूर्योदय हो रहा है, एक पार्क में आप बैठे हैं, काफ़ी फूलों से भरा हुआ पार्क है, बढ़िया सुंदर लग रहा है, बढ़िया सा सीनरी है। हिल स्टेशन में गए, चारों तरफ पहाड़ियाँ, चारों तरफ के जो दृश्य है मन को टिका रहा है, मन को ठहरा रहा है, मन में एक कुछ पल के लिए मन विचारों से मुक्त है, मन अपना स्वरूप में है, अपना स्वभाव में है। फिर मन वैसे जगह को, वैसे दृश्य को बारंबार ढूंढता है। किसी को आप टच किए, टच के द्वारा जो मन में सेंसेशंस आया, उस सेंसेशन से जो मन टिक जाए, ठहर जाए, फिर उसे स्पर्शानंद बोलते हैं। सेक्सुअल प्लेजर्स, मन सेक्सुअल प्लेजर के साथ क्यों बंध जाता है? कुछ पल के लिए मन उस शरीर के साथ एसोसिएट हो गया, अलाइन हो गया, एक हो गया। मन को हम मतलब देखिए, जब शरीर का कुछ उम्र होता है तो केमिकल, कुछ वन टाइप ऑफ केमिकल माइंड में रिलीज होता है, मन में सेक्सुअल प्लेजर्स आता है। फिर जब कुछ ऐसे उल्टा सीधा एक्टिविटीज़ करते हैं, फिर मन उस एक्टिविटी से टिक जाता है, ठहर जाता है, और बारंबार ऐसा करने में मन आपको प्रेरित करता है। तो क्या प्लेजर अच्छा है? प्लेजर बुरा है? ध्यान से सोचिए, प्लेजर अच्छा है या बुरा है? क्योंकि प्लेजर के साथ अटैचमेंट जुड़ा हुआ है। जहाँ अटैचमेंट है, बारंबार मन उसे ढूंढता है। यूँ समझिए, कई लोग वाइन्स पीते हैं, शराब पीते हैं। शराब में होता क्या है? मन कुछ पल के लिए विचारों से मुक्त हो जाता है, मन शांत हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है, मन में एक टिकाव आ जाता है। फिर बारंबार वो जो शरीर है, पहले बियर पीता है, फिर 1 पेग, 3 पेग, फिर पूरा बोतल को उठा लेता है। मतलब धीरे धीरे उस स्टेट ऑफ माइंड को अनुभव करने के लिए वो मन व्याकुल, व्यग्र होते हुए
शरीर के हनन पतन को मन परख नहीं पाता है, शराबी बन जाता है। तो क्या प्लेजर अच्छा है या बुरा है? ध्यान से सोचिए, ध्यान से सोचिए। क्या पेन से भी प्लेजर मिलता है? वाकई ही देखिए, कोई लोग ऐसे हैं, ये बातें थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि हम उससे डीपली जब चर्चा करेंगे तभी हम उसे समझेंगे, तभी हम उसे परखेंगे और उसे ठीक से आचरण करेंगे। प्लेजर के पीछे मन को बांधेंगे नहीं, प्लेजर्स को समझकर मन को मुक्त करेंगे, प्लेजर को अपना अंडर कंट्रोल में लेंगे। देखिए, कई लोग जिम करते हैं, मान लीजिए कोई डंबलिंग करता है, वो मान लीजिए उनका 25 डंबल करने के बाद उनको थोड़ा सा किक लगता है, अच्छा लगता है। अगर वो व्यक्ति जो कि 25 बार डंबल को उठा सकता है, वो अगर 5 बार करके रोक दे, उनको किक नहीं मिलेगा, उनको आनंद नहीं मिलेगा, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? पेन मिल रहा है। डंबलिंग करते समय हाथ को पेन हो रहा है, मसल्स क्रैम्प हो रहा है, फिर भी वहाँ पे प्लेजर मिल रहा है। तो क्या पेन से भी प्लेजर मिलता है? तीखी चीज़ खाते समय मुंह में जलन होता है, मसाले चीज़ खाते समय मुंह में एक अजीब सा जलन सा होता है, वो जलन से भी तो प्लेजर मिल रहा है। तो क्या पेन से प्लेजर मिल सकता है? पेन से मिलने वाला प्लेजर अच्छा है? देखिए, भूत प्रेतों से हम डरते हैं। रात को जब अकेले जाते हैं, उटपटांग से ख्याल, भूत प्रेत, कोई उल्टा सीधा जो भी माइंड को जैसे प्रोग्रामिंग कर रखें, ऐसे ख्याल आता है, वैसे हम अंदर ही अंदर डरते हैं। लेकिन वही हम हॉरर मूवीज़ देखते हैं, क्या उस पेन से प्लेजर मिलता है? सिंप्लीफाई करके अगर प्लेजर को हम समझने के प्रयत्न करें, इंद्रियों की सहायता से मन जब भी टिक जाता है, मन के उस स्थिति को ही हम शांति, आनंद और प्लेजर बोलते हैं। और मन को सुख चाहिए, मन को टिकना चाहिए, मन उस स्टेट ऑफ माइंड को शरीर बारंबार अनुभव करने के लिए व्याकुल हो जाता है, व्यग्र हो जाता है। उसके पीछे शरीर की हनन पतन को मन परख नहीं पाता है, मन अविवेकी हो जाता है। तो क्या प्लेजर अच्छा है या बुरा है? प्लेजर परफेक्टली अच्छा है, क्योंकि जब वो माइंड प्लेजरफुल स्टेट में रहता है, मन में डोपामाइन सीरोटिन रूप का केमिकल रिलीज होता है, हार्मोन रिलीज होता है, जो कि हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं, जो कि शरीर के लिए अच्छा है। लेकिन प्लेजर के पीछे साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जिस भी प्लेजर से आपका शरीर को, आपके मन को साइड इफेक्ट है, हनन पतन है, नुकसान है, वैसे प्लेजर से बचना चाहिए, वैसे प्लेजर से दूर रहना चाहिए। जैसे कि देखिए, सेक्सुअल प्लेजर, सेक्स के नीड को समझना चाहिए। आवश्यकता क्या है? रिप्रोडक्शन ऑफ बॉडी। आप अगर संतान उत्पत्ति के लिए कुछ कर रहे, उसका कुछ कारण हो सकता है, लेकिन इंद्रिय सुख के लिए अगर वो चीज़ आप कर रहे, ब्रह्मचर्य को नष्ट कर रहे, आप विनाश की ओर बढ़ रहे, आप मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हैं। अगर शराब पीकर आपको प्लेजर मिल रहा है, वहाँ पे भी आपका किडनियाँ, आपका जो लीवर है, आपका जो पेनक्रियास है, आपका जो बॉडी है, मृत्यु को निमंत्रण दे रहा है। मौत की ओर आप बढ़ते हुए प्लेजर को, उस खुशी को पाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी देखिए, फूड का मुख्य उद्देश्य क्या है? शरीर को जिंदा रखना, शरीर के जो आवश्यकता है, जो कैलोरीज है, जो एनर्जी है, उसे शरीर को देना। अगर प्लेजर के लिए आप फूड खा रहे हो, तो वहाँ पे भी ट्रैपिंग ऑफ माइंड है, क्योंकि उस चटपटी मसालेदार चीज़ों में, उस तली हुई चीज़ों में, उस जो मतलब जो भी प्रिजर्वेटिव आइटम्स को खाते हुए कुछ पल के लिए मन तो टिक रहा है, लेकिन शरीर के हनन पतन हो रहा है, शरीर फैलते जा रहा है, शरीर के जो फैट बढ़ते जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ते जा रहा है, आकार आकृति स्वरूप देखिए कितना मोटा होते हुए शरीर का कितना मतलब स्ट्रक्चर बिगड़ते जा रहा है। तो प्लेजर को उतना ही मन को देना चाहिए जितना आवश्यक है। प्लेजर के साथ आपके ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो प्लेजर सही है। तो इस तमाम वीडियो को अगर सम अप करके हम समझने की कोशिश करें, प्लेजर इज ए स्टेट ऑफ माइंड। इंद्रियों की सहायता से, इंद्रियों के द्वारा करने वाला कोई भी अनुभव के द्वारा मन अगर टिक जाए, मन अगर ठहर जाए, मन विचारों से मुक्त हो जाए,
उस स्टेट ऑफ माइंड को, मन के उस स्थिति को आनंद बोलते हैं, सुख बोलते हैं, शांति बोलते हैं, प्लेजर बोलते हैं। तो मन को टिकाने के लिए आप विवेकी बनकर मन को टिकाना चाहिए। कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य के उद्देश्य को समझते हुए मन को प्लेजर देना चाहिए, तब उस प्लेजर का साइड इफेक्ट कुछ नहीं होगा। तब उस प्लेजर का आपके शरीर के ऊपर, आपके मन के ऊपर, आपके संस्कार के ऊपर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के स्वभाव को समझना चाहिए, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। खाना के आवश्यकता को सोचते हुए खाने को औषध के मुताबिक खाना चाहिए। जैसे हम मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन का अगर mg ज़्यादा हो जाए साइड इफ़ेक्ट होगा, ठीक वैसे ही खाने का जितना आवश्यक बॉडी को चाहिए, जो हेल्दी है उसे खाना चाहिए। आजकल आप देखे होंगे KFC आइटम्स, प्रिजर्वेटिव्स, जो चिकन विकन में डालने वाला स्टीरॉयड होता है, जो तली हुई चीज़ें, मसाले, मतलब आपके इंद्रियों को, आपको अननोइंगली और कोई ऑपरेट कर रहा है उस फूड प्लेजर के साथ। वो प्रिजर्वेटिव आइटम्स को खा के शरीर की जो आरोग्य का तो हनन पतन हो ही रहा है, कई सारा रोगों को निमंत्रण दे रहे हैं आप। तो जो जीभ है उसे नियंत्रण में रखना चाहिए, जो कान है उसे नियंत्रण में रखना चाहिए, जो शरीर है उसे नियंत्रण में रखना चाहिए। तो जो इंद्रियों को नियंत्रण में कैसे रखेंगे, प्लेजर अच्छा है या बुरा है, कौन सा प्लेजर आपको देना चाहिए, कौन से प्लेजर मन को नहीं देना चाहिए, उसे कैसे परखेंगे? ज्ञान के माध्यम से, सही नॉलेज से, सही स्रोत से, सही नॉलेज को जब आप गेन करेंगे, फिर आप विवेकी बनेंगे। मन के ऊपर आप विवेक रूपी अंकुश को लगा पाएंगे और सही प्लेजर को मन को दे पाएंगे। साइड इफेक्ट जो भी प्लेजर्स है उससे आप वंचित हो पाएंगे। प्लेजर के लिए हम भागते रहते हैं, प्लेजर कहाँ पे है? बाहर है या अंदर है? कोई भी फूड को खाते हैं, उसका टेस्ट को कहाँ देखते हैं? कोई भी दृश्य को देखते हैं, उसका अनुभव को कहाँ अनुभव करते हैं? कोई भी स्पर्श हो गया, कोई भी ध्वनि को, कोई अच्छा सा म्यूजिक सुन रहे हैं, उसका जो अनुभव को कहाँ अनुभव कर पा रहे हैं? अंदर, मन में। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो प्लेजर्स है, आपके बाहर है या आपका अंदर है? परफेक्ट है, आपके अंदर है। जितना आप भौतिक चीज़ों के ऊपर निर्भर होते हुए प्लेजर को अनुभव करना चाहेंगे, उतना ही आप वीक होते जाएंगे, उतना ही आप निर्भर होते जाएंगे। जितना आप सेंसेस को कंट्रोल में रखेंगे, जितना आप माइंड को मतलब कंट्रोल में रखेंगे मतलब विचारों से मुक्त रखेंगे, उतना ही नेचुरल प्लेजर को आप अनुभव कर पाएंगे। जितना आप मेडिटेशन करेंगे, जितना आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, जितना आप एरिया को ऑब्जर्वेशन करेंगे, जितना माइंड को मिस यूटिलाइज नहीं करेंगे, आई वॉन्ट्स टू रिपीट अगेन, मिस यूटिलाइज, मन को उटपटांग से ना चलाते हुए, मन को सही दिशा देते हुए आप जितना चलाएंगे, मन को उतना आनंद शांति वाला स्थिति में रख पाएंगे। तो ये जो प्लेजर है मन का ही स्थिति है। इंद्रियों की सहायता से जब कभी भी मन ठहर जाता है, टिक जाता है, उस स्थिति को मन बारंबार ढूंढने के प्रयत्न करता है। तो हम विवेकी बनकर मन को प्लेजर देना चाहिए। कोई नशीली पदार्थ के द्वारा, कोई काम भावना के, कामत्व मतलब सेक्सुअल प्लेजर के द्वारा, कोई उटपटांग से चीज़ों के द्वारा मन को जितना आप प्लेजर देंगे, मन उतना दूषित होते जाएगा, बॉडी उतना मृत्यु की ओर अग्रसर होते जाएगा। तो विवेकी बनकर मन को प्लेजर देना चाहिए, जिसके परिणाम प्रतिफल स्वरूप आपका मन शांत स्थिति में रहेगा, आपका शरीर आरोग्य रहेगा, आपका सेंसेस आपका कंट्रोल में रहेंगे। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम के लिए आपसे विदाई मांगते हुए प्रणाम।